आप मुझे बता सकते हैं कि मंगल राज की परिभाषा क्या है? क्या बोल रहे हैं? मंगल राज की परिभाषा क्या है? मंगल राज का क्या है? जहाँ पर सभी लोग अमन चैन सुखी चैन से रह सके, उसी को तो हम लोग मंगल राज मानते हैं कि आपकी नीतीश सरकार में मंगल राज है? आपके मंगल राज में इस तरह से जो है घर फूंक दिया जा रहा है, रोज घटनाएं हो रही है। सवाल को बिल्कुल जबरदस्ती आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ गोलीबारी की घटना हुई थी, इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुआ था। तो क्या आपकी सरकार, क्या आपकी पुलिस, क्या आपकी प्रशासन इंतजार कर रही थी कि घर फूंको उसके बाद कार्रवाई होगी? देखिए, हम तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। हाँ, कंट्रोल तो किया जा सकता है ना। जब पहले बताया गया, आवेदन दिया गया कि गोलीबारी हुई है, तो उसी समय जो है गिरफ्तार आप घटनाओं को कम कर सकते हैं। हाँ, घटना हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है कि नहीं, ये बहुत कार्रवाई हुई है बिल्कुल, लेकिन कहना यह था कि जब पहले गोलीबारी हुई है, पहले ही कार्रवाई हो जाए तो ये स्थिति नहीं होती नंदलाल। देखिए, हमारे साथ फिलहाल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से और जीतन राम मांझी ने इनको जो है वो सांसद प्रतिनिधि घोषित किया है। हमारे साथ नंदलाल मांझी जी मौजूद हैं। ये यहाँ पे सर्वे करने आए हैं कि कितने दलितों के जो घर को जो है वो फूंक दिया गया है और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, हम क्रॉस सवाल भी करेंगे, क्योंकि मांझी जी ने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं हड़कंप मचा है। नंदलाल जी, जीतन राम मांझी ने एक विशेष समुदाय को लेकर कहा कि ये लोग ऐसे करवा रहे हैं। क्या अपराधी की कोई जाति होती है? आप हमें ये बताइए पहले। देखिए, संदर्भ समझने की आवश्यकता है। वो क्या बयान दे रहे हैं, उसके विषय को, संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। वो क्या कह रहे हैं? अगर लगातार किसी खास वर्ग के लोग लगातार कोर्ट कचहरी में या फिर किसी भी तरह के घटना में संलिप्त होते हैं, तो आदमी कभी न कभी ऐसा लगता है कि खास वर्ग के लोग ही या खास पार्टी के समर्थक ही क्यों इस तरह के कांड में संलिप्त हो रहे हैं। ये जांच का विषय है। तो बयान का संदर्भ समझिए, इसको जातिगत आप जोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। तो नहीं, जाति का नाम तो लिया गया नंदलाल जी, बहुसंख्यक समाज के लोगों का नाम आया। मुख्य आरोपी तो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। क्या कर रहे हैं? उस बयान का संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिए आप कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लगातार कई ऐसे घटनाएं हो रही है। घटनाओं में देखा जा रहा है कि लगातार कुछ दल के समर्थक हैं जो उस घटना में संलिप्त नजर आ रहे हैं। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर इस घटना का अगर आप मुआयना करेंगे इसके चारों तरफ में, तो कुछ वैसे लोगों का संदिग्ध रूप से प्रशासन भी चिन्हित किया है। आप देख सकते हैं। तो जब प्रशासन चिन्हित कर रहा है, सब चीज यहाँ का स्थानीय लोगों का कहना है, तो वही बात तो जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के लोगों की आवाज़ मांझी जी ने बोला है। मांझी जी ने बस सिर्फ इतना ही कहा है कि स्पष्ट और बेबाक बोला है। उनका कभी एक किसी जाति के प्रति नफरत वाली भावना बिल्कुल नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होते हैं? बिल्कुल होती है। अपराधी किसी भी वर्ग का हो, वो तो बिल्कुल अपराधी होगा, उसका कोई जात नहीं होता है। अच्छा। चाहे कोई भी। एक बात बताइए, अभी आपके नेताजी कहाँ हैं? वो तो दिल्ली में है। ये तो बयान आ रहा है इनका सतीश दास का कि गया में है। अरे भाई, सतीश दास जी जाने, हम उनके साथ में रहने वाले, हमको पता है ना। ये मीडिया में चल रहा है, इसलिए आपको इस चीज़ को बताना होगा कि क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मांझी जी गया में बैठे हुए हैं, तो ये चर्चा का विषय बना। तो आप बताइए स्पष्ट कि आखिर मांझी जी कहाँ हैं? भाई, अब उनको कहाँ से खबर पता चली है वो तो वही बताएंगे, लेकिन हम लोग जहाँ तक जान रहे हैं कि वो अभी नहीं है। ये 22 तारीख को यहाँ पर स्थानीय पर आएंगे और सभी चीज़ों को मुआयना करेंगे। आज हम उनके पार्टी की ओर से, दल की ओर से आए हैं। हम लोग प्रमुख रूप से जो चिन्हित परिवार है उसको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद हम लोग यथासंभव जो हमारी पार्टी की ओर से मदद हो सकता है, हम लोग उसको करने का प्रयास। क्या सहायता अभी तक? मांझी जी 22 को आएंगे, लेकिन उससे पहले इन लोगों की सहायता की जरूरत है। खाने को नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन ने हालांकि अपने रूप से व्यवस्था की है, लेकिन एक मतलब कहा जाए दलित के एक बड़े चेहरा है जीतन राम मांझी, तो अभी तक क्या सहायता आप लोग? हम तो बोल रहे हैं ना, हमारी एक कल ही टीम आई थी। टीम उसी के दिशा निर्देश पर जिलाधिकारी महोदय है, आईजी हैं, छत्रनील साहब हैं, सभी लोग का कहीं ना कहीं उसमें योगदान रहा है। और मांझी जी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और मांझी जी खुद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात किए हैं इस संदर्भ में, और यथासंभव जितना हो सके वो मदद करने का हम लोग प्रयास करें। आप मुझे बता सकते हैं कि मंगल राज की परिभाषा क्या है? क्या बोल रहे हैं? मंगल राज की परिभाषा क्या है? तो मंगल राज में ऐसे कौन सा है जिसमें सभी का जो सुख, सभी सही से रह सके, या फिर कह सकते हैं कि कहीं पर मंगल राज की जो कामना हम लोग करते हैं। पहले आप सब सुख समृद्धि से रहे। आप सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। मंगल राज की परिभाषा, मंगल राज का क्या है? जहाँ पर सभी लोग अमन चैन सुखी चैन से रह सके, उसी को तो हम लोग मंगल राज मानते हैं कि आपकी नीतीश सरकार में मंगल राज है? आपके मंगल राज में इस तरह से जो है घर फूंक दिया जा रहा है, रोज घटनाएं हो रही है। सवाल को बिल्कुल जबरदस्ती आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। पहले आप बात को समझिए। बताइए, मंगल राज की सभी एक आइडियल कंडीशन आप मान के चलिए। आइडियल कंडीशन किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए आइडियल कंडीशन काफी मतलब टफ है। आइडियल कंडीशन कभी फॉलो होता नहीं, लेकिन हाँ, उसी को लेकर के हम लोग मान कर चलते हैं कि कहीं ना कहीं आइडियल कंडीशन को लेकर के चलेंगे, जहाँ पुलिस प्रशासन चुस्त रहेगी, किसी तरह का घटना नहीं होगी। घटना अगर होती है
पुलिस उस पर कार्रवाई करती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल इससे है। पहले भी यहाँ पर जो है वो ये बहुत बड़ा सवाल है। आप इस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? आखिर जो घटना हुई है, घटना के बाद तुरंत पुलिस कार्रवाई की है, 15 लोग अरेस्ट हुए हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन कैंप कर रही है, जिलाधिकारी महोदय खुद यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्तमान प्रशासन है वो गरीबों के हक के लिए काम कर रही है कि नहीं, पुलिस प्रशासन उसके फेवर में काम कर रही है कि नहीं, जिलाधिकारी महोदय या स्थानीय प्रशासन सहयोग कर रही है कि नहीं, इस पर आप सवाल करना आपकी जायज है। लेकिन ये सभी चीजें हो रही है, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार का जो दिशा निर्देश है, सरकार का जो नजरिया है वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से है और हर हाल में जो वैसे लोग शामिल हैं इस घटना के पीछे उस पर कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल, यह तय है। एक सवाल और है, इससे पहले भी यहाँ गोलीबारी की घटना हुई थी, इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुआ था। तो क्या आपकी सरकार, क्या आपकी पुलिस, क्या आपकी प्रशासन इंतजार कर रही थी कि घर फूको उसके बाद कार्रवाई होगी? देखिए, हम तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। हाँ, कंट्रोल तो किया जा सकता है ना। जब पहले बताया गया, आवेदन दिया गया कि गोलीबारी हुई है, तो उसी समय जो है गिरफ्तार आप घटनाओं को कम कर सकते हैं। हाँ, घटना हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है कि नहीं, ये बहुत कार्रवाई हुई है बिल्कुल, लेकिन कहना यह था कि जब पहले गोलीबारी हुई, पहले ही कार्रवाई हो जाए तो ये स्थिति नहीं होती नंदलाल। बहुत सी चीजें हैं, हम तो बोल रहे हैं ना, किसी भी घटनाक्रम को घटित होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और केवल पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल करना ये उचित नहीं है। कई पुलिस आखिर है, आप बताइए। घटना होगी तो सवाल किस पे होगी नंदलाल जी? जीतन राम मांझी जी पे होगी, नीतीश कुमार पे ना होगा, प्रशासन पे? अरे भाई, हम तो वही कह रहे हैं, घटना हुई उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं, इस पर आप क्यों नहीं बात? पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब पहले गोलीबारी हुई थी, ये लोग आवेदन दे चुके थे, एफआईआर करवा चुके थे, तो पहले अगर कार्रवाई होती तो ये स्थिति नहीं होती। हम तो बिल्कुल इसको भी मानिए ना, हम तो बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, कहीं न कहीं हो सकता है, हो सके प्रशासन की चूक हो, वैसे लोग जो चिन्हित थे या फिर जिस तरह का जो शामिल थे वैसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता थी, कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन पुलिस ठीक है, देर से सही, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन लेगी और यह सुशासन की सरकार है, नीतीश की सरकार है, फिर सुशासन की सरकार है। हर हाल में हम कह दे रहे हैं, हर हाल में अपराधी जहाँ है, जिसकी जगह है, वो जेल में जाना तय है, आज नहीं तो कल। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो हमारे साथ नंदलाल जी थे, ये सांसद प्रतिनिधि है, ये यहाँ आकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या क्या समस्या है, क्या लिस्ट तैयार कर ली गई है? जी बिल्कुल, अभी तो हम जस्ट आए ही हैं, परिवारों को चिन्हित करने का है, अभी लोग खाना खा रहे हैं, इसलिए हम लोग डिस्टर्ब नहीं करने किए हैं। हम उनके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे और क्या अभी वर्तमान स्थिति है, उनकी सुविधाएं क्या, उनको भोजन पानी मिल रहा है कि नहीं, पेयजल की समस्या है क्या है, हम सभी चीज़ों को इंगित करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग इसको सूचनार्थ करेंगे। चलिए, तो जीतन राम मांझी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो 22 तारीख को यहाँ जो है पहुँचेंगे, आकर यहाँ पर की समस्याओं को देखेंगे। इसके साथ ही पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और जो भी लोग इसमें बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।